जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं हूं अंकित, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और आप सबकी फरमाइश पर, आप सबके कमेंट्स, डीएम और कॉलिंग के आधार पर मैं आज की वीडियो लेके आया हूं। और आज की जो वीडियो रहेगी बेटा, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 जूलॉजी सेकंड सेमेस्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें बताया था कि इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आऊंगा। और आज मैं वही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके सामने लेके आया हूं, जहां पर सबसे पहले मैं जूलॉजी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करूंगा और सेकंड सेमेस्टर शुरुआत करेंगे, क्योंकि छोटों को सबसे पहले लेते हैं, बाद में हम बड़ों को ले लेंगे। और ये क्वेश्चंस आपके लिए उतने ही किफायती होंगे जितने कि बैंक ऑफ बड़ौदा में 10 लाख का ड्राफ्ट आया था। जैसा बैंक के अंदर छोटी छोटी पूंजी को जमा करके वो 10 लाख ड्राफ्ट लेके आया ना इराक से, वैसे ही अपन वासुदेवा एजुकेशन से छोटे छोटे क्वेश्चंस आप तक पहुंचाएंगे और आपके ड्राफ्ट को भी भरने का काम करेंगे। लेकिन हम बैंक ऑफ बड़ौदा में नहीं भरवा रहे, आपको आपके ब्रेन में भरवा रहे हैं, क्योंकि इससे बड़ा बैंक कोई नहीं है हमारे पास में। तो यहां आपके पास स्टोर रहेंगे, एग्जाम के समय आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से। और पहला क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, सजातीयता पर लेख लिखिए। सजातीयता की बात करें बेटा, सजातीयता की बात करें तो यहां पर हम सीधी सी बात लिखेंगे एफिनिटीज। क्या लिखेंगे? एफिनिटीज। सजातीयता को हम क्या कहते हैं? एफिनिटीज कहते हैं। और इस एफिनिटीज में हमारे पास दो पार्ट रहेंगे। कितने पार्ट रहेंगे? दो पार्ट रहेंगे। एक हमारे पास में सिमिलरिटी का रहेगा और एक हमारे पास में डिसिमिलरिटी का रहेगा। सिमिलरिटी की बात करें तो ये क्या है अपने पास में, तो सिंपल सी बात याद करोगे बेटा, सिमिलरिटी का मतलब यहां पे, सिमिलरिटी का मतलब यहां से समानता से है और डिसिमिलरिटी का मतलब यहां पे असमानता से है। तो हमें कुछ जीवों के साथ में, कुछ जीवों के साथ में हमें समानता भी दर्शानी है और असमानता भी दर्शानी है। अब बात यह आती है कि ये समानता और असमानता किसके साथ में दर्शानी होगी हमें क्वेश्चन के अंदर। तो समझिएगा, हमारे पास में दो फाइलम है, एक यूरोकोर्डेटा है और एक सिफेलोकोर्डेटा है। एक यूरोकोर्डेटा और एक सिफेलोकोर्डेटा। यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा में अगर मैं बात करूं तो यहां बेटा हमने पढ़ा था हडमानिया। क्या पढ़ा था? हडमानिया पढ़ा था, हडमान पढ़ा था हमने यहां पे। कोर्डेटा में हम बात करें बेटा तो एम्फीऑक्सिस पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? एम्फीऑक्सिस पढ़ा था। और एम्फीऑक्सिस को हमने एक नाम और दिया था, वो था ब्रेंकियोस्टोमा। अब ये दो ऑर्गेनिजम्स आपके पास में, हडमानिया और एम्फियोक्सिस, इनकी क्या करनी है? हमें समानता दर्शानी है, इनकी हमें असमानता दर्शानी है। अब किससे दर्शाएंगे अपन? तो याद करो, हमने एक चीज और बताई थी आपको कि सिफेलोकोर्डेटा, यूरोकोर्डेटा और हेमिकोर्डेटा, ये तीनों हमारे पास में ऐसे ऐसे संघों में गिनती होती है जो नॉन कोर्डेट और कोर्डेट दोनों के साथ में क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं। तो इसलिए हडमानिया का कोर्डेट जीवों के साथ में, नॉन कोर्डेट जीवों के साथ में और सिफेलोकोर्डेट जीवों के साथ में, हेमिकोर्डेट जीवों के साथ में क्या दर्शानी है हमें? एफिनिटीज। वही सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी दोनों दर्शानी है। सेम पोर्शन हमें किसके साथ में ऐड करना है? सिफेलोकोर्डेटा के साथ में, जहां पर हमें वही हडमानिया, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा, इसके अलावा हम बात करें नॉन कोर्डेटा, इसके अलावा अगर हम बात करें नेमैटीन, इन सभी संघों के साथ में इसकी क्या रक्षाणी है? एफिनिटीज बतानी है, सिमिलरिटीज बतानी है, डिसिमिलरिटीज बतानी है। क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट क्यों बन रहा है ये अपने पास में? क्योंकि फाइनल ईयर का टॉपिक है पूरा, और फाइनल ईयर में यहां से क्वेश्चंस आता है और इस बार भी क्वेश्चंस आया था, तो ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां से अगर हम बात करें हडमानिया और एम्फियोक्सिस से, तो यहां से हम एक एक क्वेश्चन और ले सकते हैं। और वो क्वेश्चन जो होगा वो हम यहाँ पे हडमानिया और एम्फियोक्सिस की ब्लड वेसल्स की बात कर सकते हैं। किसकी बात कर सकते हैं? ब्लड वेसल्स की बात कर सकते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की बात कर सकते हैं। तो उस क्वेश्चन को भी मैं यहां पर ऐड करते हुए चल रहा हूं। ठीक है, बाकी सजातीयता पे मेरे पास दो ही क्वेश्चन है। इसके अलावा यूरोकोर्डेटा और सिफेलोकोर्डेटा की बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होगी। इसके अलावा और डीपली अगर अपन जाना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं, यहां पर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो सजातीयता पर लेख मैंने दे दिया है। ये आपका मेन क्वेश्चन या क्वेश्चन में निकलेगा, ना निकलेगा तो और कोई क्वेश्चन निकलेगा जो मैं बता रहा हूं आपको। इसके बाद में क्वेश्चन बेटा अपने पास में रहेगा, पैट्रामाइजोन की संरचना को संक्षिप्त में वर्णित कीजिए या समझाइए। पैट्रामाइजोन की सबसे पहले मैं बात करूं, पैट्रामाइजोन जो है वो एग्नेथा ग्रुप से है।
किससे ग्रुप से है? एग्नेथा ग्रुप से है और मछली के समान संरचना पाई जाती है और ये कह सकते हैं पैटरामाइजोन एक मछली है। तो उसके संरचना के बारे में आपको क्या करना है? बताना है, ठीक है। और पैटरामाइजोन को संक्षिप्त रूप में बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा बन जाता है क्योंकि ये भी फाइनल ईयर का एक क्वेश्चन है और फाइनल ईयर के अंदर बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीटेड में देखा गया है, ठीक है। इसके बाद में मेरे पास में तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मछलियों में पैतृक रक्षण को समझाइए। और पैतृक रक्षण से मतलब है बेटा पेरेंटल केयर, ठीक है। एक्सप्लेन ऑफ पेरेंटल केयर इन फिश। अब फिशेज में आपको पेरेंटल केयर बताना है और पेरेंटल केयर से बात करूं तो इससे रिलेटेड वीडियो अपने वासुदेवा एजुकेशन में पड़ी हुई है, आप आसानी से देख सकते हो। पेरेंटल केयर का मतलब माता पिता के द्वारा रक्षा करना, क्योंकि मछली जो होती है वो अंडे देती है। अब उसकी देखभाल कैसे होगी? माता करेगी, पिता करेगा, या बच्चे होने तक वहीं रुकेंगे या छोड़ के आ जाएंगे, या किन में पैतृक रक्षण पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, इन सभी पॉइंटों को यहां पर ऐड करना है। और पैतृक रक्षण जो है वो कई प्रकार से करते हैं, कहीं पर माता करती है, कहीं पर पिता करती है, कहीं पर पिता इतना उग्र हो जाता है कि वो अन्य ऑर्गेनिजम्स को आने ही नहीं देता है। और पैतृक रक्षण होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पता चलता है माता, बच्चे और पिता के बीच की बॉन्डिंग पता चलती है। तो ये पैतृक रक्षण जो है वो मछलियों में देखने को मिलता है, लेकिन कुछ ही मछलियों में देखने को मिलता है, सभी मछलियों में देखने को नहीं मिलता है। कारण क्या होता है? क्योंकि लगभग मछलियां जो होती है वो बहुत बल्क क्वांटिटी के अंदर क्या देती है? अंडे देती है। और जब ज्यादा क्वांटिटी के अंदर अंडे देती है तो उनको पैतृक रक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए हमें कुछ मछलियों को पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कुछ शिशु प्रजक मछलियां हो सकती है या कुछ अंडे देने वाली मछलियां हो सकती है जो कम संख्या में अंडे देती है या कम संख्या में बच्चे उत्पन्न करती है, ठीक है। इसके अलावा आप बात करें तो यहां पर आप अभिगमन को ऐड कर सकते हो। पैतृक रक्षण के साथ में आप को ऐड कर सकते हो। अभिगमन को अपन माइग्रेशन कहते हैं बेटा। और माइग्रेशन की बात करें तो माइग्रेशन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और अभिगमन के लिए मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए थे। एक वो होते हैं जो अपने पास में समुद्र से स्वच्छ जल की ओर जाते हैं, एक अपने पास में स्वच्छ जल से समुद्र की ओर आते हैं, समझ रहे हो बात को। एक समुद्र में ही रहते हैं, एक स्वच्छ जल में ही रहते हैं, और एक दोनों के अंदर आते जाते रहते हैं, समुद्र में भी आते रहते हैं और स्वच्छ जल में भी आते जाते रहते हैं। और जो दोनों आते हैं ना उनको अपन अभ्युगमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयगामी कहते हैं। अब ये उभयगामी क्यों कह रहे हैं? और उभयगामी का एक चीज और याद रखना बेटा, अभिगमन का जो मेन कारण है ना बेटा वो रिप्रोडक्शन होता है। क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है। जब जनन करना होता है तभी ही ये अभिगमन करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। क्योंकि लवणीय क्षेत्र में रहने वालों को लवणीय क्षेत्र पसंद है और स्वच्छ क्षेत्र में रहने वाले को स्वच्छ क्षेत्र पसंद है। इसलिए ये केवल जनन के समय ही क्या दर्शाती है? अभिगमन दर्शाती है। समझ रहे हो बात हो? लेकिन उभयगामी जो मछलियां हैं अभिगमन के अंदर अगर हम बात करें तो उभयगामी जो मछलियां है ना बेटा, ये उभयगामी मछलियां जो होती है इनको जनन की आवश्यकता नहीं है, ये कभी भी माइग्रेट कर सकती है। इनके लिए भोजन की आवश्यकता जरूरी है। अगर लवणीय क्षेत्र में मिल रहा है तो लवणीय में ले लेंगी, स्वच्छ में मिल रहा है तो स्वच्छ में ले लेंगी। ये होता है पैतृक रक्षण और अभिगमन के 2 पॉइंट मैं यहां बता रहा हूं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा बेटा, मछलियों में सल्क व पंखों पर टिप्पणी लिखिए। सल्क की बात करें तो मछलियों में सल्क भी पाए जाते हैं और मछलियों में पंख भी पाए जाते हैं। सल्क का बात करें तो सल्क जो होती है, स्केल्स जो होते हैं, क्या होते हैं अपने पास में? स्केल्स जो होते हैं मछलियों में सुरक्षा का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और पंखों की बात करें तो इन्हें हम विंग्स बोल सकते हैं। और विंग्स का काम जो होता है बेटा उड़ने का होता है। किसका होता है? उड़ने का होता है। तो मछलियों में सल्क और पंखों पर टिप्पणी लिखनी है। सल्क जो होते हैं 5 टाइप्स होते हैं। सल्क जो होते हैं बेटा वो कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। साइक्लोइड होते हैं, कोस्मोइड होते हैं, गैनोइड होते हैं, टीनोइड होते हैं, प्लेकोइड होते हैं। ये 5 सल्क होते हैं। इन 5 सल्कों को अलग अलग रूप से बताया गया है। ये भी आपको वासुदेवा एजुकेशन के वीडियो कंटेंट में मिल जाएगा। दूसरी अगर मैं बात करूं विंग्स की तो विंग्स 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे विंग्स 2 प्रकार के होते हैं, श्रोणी पंख होते हैं और एक अगर पंख होते हैं, ठीक है। तो ये विंग्स किस प्रकार से काम करते हैं ये भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या वीडियो की प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, कंटेंट मिल जाएगा आपको पूरा का पूरा, जो आसानी से आप लोग देख सकते हो। तो ये 4 क्वेश्चन मैं यूनिट फर्स्ट से निकाल के लाया हूं आपके लिए। तो 4 नहीं, मैंने आपको बहुत सारे बता दिए यहाँ पे। क्वेश्चन 4 के साथ में 5 और 6 भी बता दिए। 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए, वो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैंने ऐड किया, क्योंकि पैतृक रक्षण पढ़ेंगे तो जनन पढ़ेंगे और जनन पढ़ेंगे तो अभिगम तो करना पड़ेगा। तो वहां से अपन ने ऐड करके उनको बता दिया है, ठीक है। दूसरी बात मैं करूं,
कल अपन सेकंड यूनिट की बात करेंगे, और तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वासुदेवा को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, जिससे आपके पास में जरूरी अपडेट सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। मिलते हैं आप हमेशा की तरह नेक्स्ट वीडियो के साथ में, और हमेशा की तरह आप मुस्कुराते रहिए जीवन के अंदर।